आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम राजनारायण राज। बहुत बहुत शानदार आप लोग दिख रहे हैं। तो फटाफट 1-2 मिनट के अंदर आप अपने फ्रेंड्स को, अपने एसोसिएट्स को कॉल कर लीजिए। आज की मीटिंग हम सभी के गुरुदेव दिलों की धड़कन आदरणीय श्री देवव्रत मौर्य सर ऑन द वे हैं। तो आज की ये जिम्मेदारी मुझे मिली है। मैं दिल से अपने गुरुदेव का, जो मेरे दिल की धड़कन है, आप सभी की दिलों की धड़कन है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आज मुझे ज़ूम मीटिंग स्टार्ट करने का या होस्ट करने का मुझे अवसर प्रदान हुआ है। यह मेरे लिए बहुत बड़ी सीखने और नेतृत्व क्षमता को और निखारने का मौका मिला है। सो मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ सर का और आप सभी प्यारे लीडर्स का अर्ली मॉर्निंग में जो हँसता हुआ चेहरा, और मुझे एक मौका मिला है आप लोगों के सामने कुछ प्रेज़ेंट करने का। सो थैंक यू वेरी मच। मैं प्रयास करूँगा कि सर के मार्गदर्शन और विश्वास के लिए मैं धन्यवाद दूंगा और मैं पूरी निष्ठा और जोश के साथ इस जिम्मेदारी को आज निभाने का प्रयास करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का और मोस्ट वेलकम। मैं चाहूंगा कि आप लोग फटाफट 1 से 2 मिनट के अंदर आप लोग, एक छोटी सी पीपीटी पहले से ही मैंने बना रखी है। मैं प्रयास करूंगा कुछ बिंदुओं पे आज चर्चा करूंगा जो मुझे मौका मिला है, खास तौर से आरटीपी के महत्व को, क्योंकि मैं 2 आरटीपी अटेंड कर चुका हूं कंपनी की तरफ से। दोनों आरटीपी पटना में पहली आरटीपी हुई थी बैच नंबर 1 और बैच नंबर 1 में ही दूसरी आरटीपी हुई थी लखनऊ के अंदर। मैंने दोनों आरटीपी को अटेंड किया। दोनों आरटीपी को अटेंड करने से बेनिफिट्स क्या मिला है मैं उसे बता भी सकता हूँ, दिखा भी सकता हूँ। दूसरी चीज कि उसको करते रहने से क्या मिलेगा। तो अगर हम सचमुच में सफल होना चाहते हैं, और मुझे मालूम है कि जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, जितने भी लोग रात में भी कनेक्टेड होते हैं सर के साथ, सर के प्रोग्राम में कनेक्टेड, सब लोग कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन कामयाबी के लिए जो रोड मैप चाहिए होता है। सर बोलते हैं कि आगे पाठ पीछे सपाट। हमारी टीम प्रतिदिन जुड़ती तो जाती है, बट वो टीम नेतृत्व तो नहीं कर पाती है, डुप्लीकेशन नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करेंगे। तो प्लीज प्रयास करें कि जो भी दोस्त आपके मित्र हैं, एक शानदार सेशन होने वाला है, संभावना यही है, क्योंकि मुझे जो आज मौका मिला है, मैं पूरी जोश ऊर्जा के साथ आप तक कुछ पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मेरा नाम, पुनः मैं अपना परिचय दे रहा हूं, मेरा नाम राजनारायण राज है। मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश जिले से बिलोंग करता हूं। एक शानदार डिजिग्नेशन इस कंपनी के माध्यम से जो मिला है, जो मेरा ड्रीम हुआ करता था नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, एक लंबे समय तक अथक प्रयास करने के बाद जो असफलताओं से घिरा था, इस वाईटीएम कंपनी के गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट, एक शानदार मेंटरशिप, एक शानदार लीडरशिप के नेतृत्व में काम करने का मुझे मौका मिला और मैं आज इस कंपनी का डबल डायमंड हूं। और इस डबल डायमंड की उपलब्धि में आप सभी लोगों का पूरा सहयोग है। सो दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं वाईटीएम इंडिया कंपनी के सीएमडी सर का, जो हम सभी लोगों के तरक्की के लिए दिन रात अपनी योजनाओं पे हम सभी लोगों को प्रयास कर रहे हैं। तो आरटीपी उसी का एक जीता जागता उदाहरण है, जिस पे मैं चर्चा करूंगा। तो 7:09 हो गया, 7:10 पे स्टार्ट करते हैं मीटिंग को, है ना। तो देख लीजिए जो भी फ्रेंड्स है, क्योंकि पीपीटी के माध्यम से मैं कुछ शेयर करूंगा और शानदार मीटिंग होने वाली है। बहुत ही शानदार मीटिंग होगी आज।
चलिए, थैंक यू वेरी मच, वेलकम आप सभी लोगों का। सबसे पहले मैं आरटीपी को थोड़ा-सा प्रमोट करूँगा, इसके बाद मैं प्रेज़ेंटेशन अपना क्लियर करूँगा। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप सब लोग सचमुच में बड़ा कुछ करना चाहते हैं वाईटीएम के अंदर और डायरेक्ट सेलिंग में अपना नाम बनाना चाहते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं, तो सर बार-बार एक बात बोलते हैं, जितने भी लीडर्स को आप कामयाब देख पाते हैं ना, उसके पीछे का रीज़न होता है कि वो सिस्टम को डुप्लिकेट कर पाने में सफल होते हैं। चाहे वो पढ़ा-लिखा व्यक्ति हो या चाहे कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति हो। तो मैं आरटीपी रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम के महत्व को बताना चाहूँगा। जब भी अनाउंसमेंट हो कि आरटीपी प्रोग्राम रखा गया है, तो आपका सबसे पहले उसके अंदर सीट बुकिंग जानी चाहिए। उसका फ़ायदा क्या होता है? 2-4 बिंदु पे मैं डिस्कशन करूँगा। जो मुझ में खुद में परिवर्तन आया है, मेरी टीम बहुत बड़ी है, लगभग 12,000 लोगों का नेटवर्क है, ये वाईटीएम इंडिया की वजह से है। मेरी मेंटरशिप की वजह से है और ये उतने लोगों के होने के बाद भी उसमें लीडर्स की संख्या कम है, ये मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन 2 आरटीपी लेने के बाद मेरे लीडर्स की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। मेरा बिज़नेस जस्ट डबल हो गया है केवल 15 दिनों के अंदर। वो कैसे हो पाया है? अचीवर्स की संख्या निकल रही है, वो कैसे हो पाया है? आरटीपी मीटिंग के फायदे मैं बताना चाहूंगा। जो भी आपकी टीम के एसोसिएट हैं, जो नए लोग कंपनी को जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद वेट करते हैं कि काम कैसे करना है, काम करना कैसे है, तो नए लोगों को कंपनी के प्रोडक्ट्स और प्लान की पूरी जानकारी मिल जाती है, पूरे प्लान की जानकारी ईबीओ के माध्यम से काम कैसे करना होता है, उनको समझ बढ़ जाती है उस मीटिंग के द्वारा। जितने भी पुराने आपके सदस्य हैं, चाहते हैं कि ये लीडर तो अच्छा है, काम बड़ा कर सकता है, तो पुराने जो सदस्य हैं, उनको मीटिंग में, आरटीपी में जाने से उनको मोटिवेशन और क्लैरिटी मिलती है कि उसे अब करना क्या है, कैसे करना है, ये क्लैरिटी हो जाती है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, माइंडसेट और विश्वास मजबूत हो जाता है। उसका माइंडसेट, मीटिंग में लीडर्स, अनुभवी लीडर्स भी उसमें स्पीच करते हैं, खास तौर से हमारे सीएमडी सर और देवव्रत मौर्य सर। इस सक्सेस स्टोरीज को पुनः सुन करके, उनके रोड मैप को देख करके लोगों का विश्वास मजबूत होता है। अब लोगों को ये फील होने लगता है कि कंपनी का जो ट्रेनिंग सेशन है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो बहुत मजबूत हो गया है, बहुत मजबूत है। टीम बिल्डिंग और नेटवर्क को ग्रोथ करने में उनको टूल्स और टेक्निक मिलती है वहां पे, किस प्रकार से आपका टीम बिल्डिंग, बड़ा कैसे टीम बनेगी और बड़ी टीम को मैनेज कैसे करना है और ग्रोथ तेजी से कैसे करना है, ये वहां आरटीपी में आपको टूल्स और टेक्निक मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम बहुत तेज गति से ग्रो करे, तो आरटीपी को अटेंड करना पड़ेगा। क्योंकि अब आरटीपी जिसने अटेंड किया है, उससे पूछेंगे तो वो क्या बताएगा, उसे खुद अभी नहीं, क्योंकि 1-2 बार में कुछ नहीं आएगा सर। जो 100 करोड़ की संपत्ति बना चुके हैं, टर्नओवर कर रहे हैं, वो आपको बताते हैं कि कैसे करना है। दूसरा, नेक्स्ट जो है कि डाउट्स क्लियर होते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं और सही दिशा मिलती है वहां पे। सही दिशा मिलती है कि मुझे अब इसी एंगल में, इसी साइड में जाना है, इसी पे फोकस मुझे करना है। उस दिन 2 दिन और 1 रात के अंदर आपका काउंसलिंग भी होने का चांसेस होता है। अगर आप काउंसलिंग करना चाहें, काउंसलिंग करने का मौका मिलता है सर के सानिध्य में। तो आपका डाउट्स क्लियर होते हैं और सही दिशा में आपको काम करने का मौका मिलता है। मैं निवेदन करूंगा आप सभी डायनामिक लीडर से कि जितने भी आपके नए एसोसिएट हैं, जो ईबीओ अटेंड कर चुके हैं या पुराने लोग जो बिजनेस से जुड़े, उनके पास बहुत सारे सवाल हैं, वो सारे सवालों का जवाब वहां मिलता है ना? उन्हें सही गाइडेंस और एक्शन प्लान मिलता है। मेन चीज तो ये है ना, सही गाइडेंस मिलती है और एक्शन प्लान मिलता है। अगर सही गाइडेंस और एक्शन प्लान मिल जाए, तो फिर क्या कहने, जिससे वे सही दिशा में काम कर सकते हैं और काम कर रहे हैं। मैंने 16 लोगों को लेके गया था पटना के अंदर, 16 और 7, है ना? 23 लोग पटना में गए थे और लगभग 14 लोग हमारे गए थे लखनऊ में। इन लोगों के अंदर आने से जरूरी नहीं कि सब लोग काम करेंगे, लेकिन उसमें से 20% लोगों ने अपनी एक्टिविटी को बढ़ा दिया, तो काम बहुत है। सिर्फ आसान सा काम है, आरटीपी में जाइए, आरटीपी में लेके जाइए, जाइए और लेके जाइए, काम आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि मोटिवेशन और जोश बढ़ जाता है, आपका मोटिवेशन का लेवल हाई हो जाता है और आपका जोश बड़ा हो जाता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मोटिवेशन की बहुत जरूरत। सर बोलते हैं ना, सीएमडी सर भी जब प्लान शेयर करते हैं या बताते हैं, जब हम लोग को रात में
तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको किसी दूसरों से मोटिवेशन बार-बार लेना पड़े, तो ये बिज़नेस बड़ा नहीं हो पाएगा। आपकी अपनी ज़रूरतें, आपके सपने आपको मोटिवेट करते रहना चाहिए। और लोगों को बिज़नेस में नेक्स्ट जो सबसे रिटेंशन, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, लोगों को बिज़नेस में बनाए रखने में आपको मदद देगा आरटीपी। हेलो माय डियर लीडर्स, मैं सभी से ये बात कहना चाहूँगा कि आप चाहते हैं कि मेरी टीम के जुड़े हुए सदस्य हमेशा बने रहें, वो टूटे ना। मेरे टीम के सदस्य में लीडर की संख्या ज़्यादा हो, तो आपको आरटीपी के अंदर जाना होगा और अपने लोगों को लेके जाना होगा। लोगों को बिज़नेस में बनाए रखने के लिए मदद करता है आरटीपी। कई बार लोग बिज़नेस से दूर होने लगते हैं। मेरी भी टीम में बहुत से लोग टूट रहे थे। लोग जुड़ तो गए थे लेकिन काम नहीं कर रहे थे। लेकिन जिन-जिन लोगों को मैं आरटीपी में ले गया, दोबारा लेके आ रहा हूँ। वाराणसी के अंदर आरटीपी 11-12 में लगभग 50 लोगों के साथ बैठ रहा हूँ और उन लोगों को दोबारा लेके जा रहा हूँ जो लोग दोनों जगह गए थे। अब इसका फायदा क्या मुझे मिल रहा है? उन लोगों का मिशन और विजन क्लियर हो रहा है। वो बिजनेस में बने रहेंगे अब, है ना? उन्हें यह एहसास कराया जाता है मीटिंग के अंदर कि वो सही जगह पर हैं और वो आगे बहुत आगे बढ़ सकते हैं, है ना? और दूसरी चीज कि लीडरशिप और ग्रोथ के अवसर मिलते हैं आपको मीटिंग में शामिल होने से। लोगों को आगे बढ़ने और खुद को लीडर के रूप में विकसित करने का मौका मिलता है। खुद को लीडर, बहुत सारे लोगों के दिमाग में कि मैं तो ये काम नहीं कर सकता, मेरे से तो काम नहीं होगा। लेकिन उस मीटिंग को आप अटेंड तो करके देखो, बार बार अटेंड करके तो देखो। आपके अंदर वो विश्वास जागेगा कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, आई एम लीडर। अपने आप को बेस्ट लीडर्स के रूप में विकसित करने का मौका मिलेगा। और सही सही बात बोले तो वहां पे बहुत सारे सीनियर लीडर्स होते हैं जिसके साथ इंटरेक्शन से लर्निंग होती है और बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलती है। तो आपके पास शानदार मौका है वहां पे डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, डायमंड, रूबी, है ना? और सबसे बड़ी बात कि हम सभी लोगों के मेंटोरशिप आदरणीय श्री देवव्रत मौर्य सर, इस सिस्टम के जनक श्री कमल नारायण साहू सर का वहां पे हम लोगों को मेंटोरशिप मिलता है। उनके मार्गदर्शन में हम अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए भाई। और केवल 100 से 125 लोग होते हैं, एक शानदार मौका मिलता है। सो मैं अंत में निष्कर्ष यही करना चाहूंगा कि आरटीपी मीटिंग किसी भी नेटवर्क मार्केटर के लिए एक बूस्टर की तरह काम करता है ना। यह ना सिर्फ लोगों को बिजनेस में बनाए रखता है, बल्कि उन्हें सफलता की ओर तेज गति से बढ़ाने में मदद भी करता है। इसलिए आपको हमें हर नेटवर्क मार्केटर को नियमित रूप से, यानी हर एक चैंपियंस को, वाईटीएम फाइटर्स को नियमित रूप से रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेना चाहिए और अपनी टीम को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। आरटीपी का महत्व इतना शानदार है कि आपका बिजनेस सचमुच में महीना जाते जाते बूस्टअप हो जाएगा, डबल होना होगा। बिल्कुल सर। लीड करने का ज्ञान हो, ज्ञान आपको वहीं मिलेगा जहां पे ज्ञान दिया जा रहा है। यूट्यूब के ऊपर तो बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे पड़े हैं। सो मुझे आरटीपी के ऊपर आपको फोकस करना था, आरटीपी के महत्व को बताना था, क्योंकि आरटीपी से मेरे बिजनेस में बूस्टअप आया है, मेरे अंदर बूस्टअप आया है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग, ये सिस्टम चाहता है, हमारे सर चाहते हैं कि आप सभी लोग अपनी कामयाबियों की बुलंदियों को छुएं, अपने सपनों को सचमुच में साकार करें। तो उसके लिए सर बोलते हैं ज्ञान बराबर पैसा। और ज्ञान वहीं मिलेगा जहां पे ज्ञान बांटा जा रहा हो। जाना पड़ेगा, उसकी कीमत, पे टू प्राइस, कीमत चुकानी पड़ेगी, है ना? कीमत चुकानी पड़ेगी और कीमत यही है, समय और हमें सीखने के लिए देना। सो मैं छोटा सा आप लोगों को पीपीटी के माध्यम से कुछ लगभग 40 मिनट तक कुछ शेयर करूंगा। कुछ अंश है, उसका छोटा सा अंश मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, जो मैंने अपने स्तर से बनाने का और मैं अपने तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा। मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूं। स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, थैंक यू। वीडियो में जो है वो बता सकते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है सौरभ सर?
Okay, thank you very much, sir. Welcome to the world of treasure. Welcome to the world of treasure. खजाने की दुनिया में आपका स्वागत है। खजाना क्या है सर? वाइटियम इंडिया। ये वो खजाना है जहां से आप अपनी मनचाही चीजों को हासिल कर सकते हैं, है ना? मनचाही चीजों को हासिल कर सकते हैं। ये दुनिया का वो खजाना है जहां से आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टीजर वाइटियम इंडिया। ये हमारे सीईओ एंड सीएमडी हैं मिस्टर कमल नारायण साहू, जो आपके लिए खजाने का दरवाजा खोल चुके हैं। इनके बारे में हम सभी लोगों को पता है, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। अबाउट द वाइटियम इंडिया, 30 नवंबर 2015 को कंपनी की स्थापना हुई। 9 साल सफलतापूर्वक कंपनी अपनी यात्रा संपन्न कर चुकी है और हम लोग स्ट्रांगली 29 स्टेट्स में अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। हमारे पास लगभग 6 लाख एक्टिव एसोसिएट की संख्या होने जा रही है। वी फॉलो आवर गवर्नमेंट रूल्स फॉर डायरेक्ट सेलिंग। हम भारत सरकार की सभी रूल्स को फॉलो करते हैं, है ना? ये हमारी कंपनी वाइटियम इंडिया या मेरी कंपनी वाइटियम इंडिया आप बोल सकते हैं कि हम भारत सरकार की सारे नियम और कायदे कानून को फॉलो करते हैं। मेकिंग श्योर एवरीथिंग वी डू इज राइट एंड फेयर। हम सब कुछ सही तरीके से काम को करते हैं। वी बिलीव ऑनेस्टी एंड क्वालिटी। हमारी कंपनी ऑनेस्टी और क्वालिटी पे भरोसा करके काम करती है और आपको भरोसा देती है। और सबसे बड़ी बात कि क्रिएट ए प्लेस वेयर एंटरप्रेन्योर कैन ग्रो एंड फाइंड मेनी अपॉर्चुनिटीज। हम सभी लोगों के लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी का अवसर वाइटियम इंडिया प्रदान करती है ना? ये चूंकि मैंने अपनी टीम के लिए बनाया हुआ था, तो मेरा मिशन है, ये माय मिशन है कि माय मिशन इज इंक्रीज द 1000 लीडर्स, है ना? तो हम एक विजन पे काम कर रहे हैं। मैं विजन को, आप दृष्टि पे ध्यान दीजिए। हम एक ऐसा लीडरशिप इकोसिस्टम का, हमारी कंपनी एक ऐसा इकोसिस्टम का निर्माण कर रही है जहां हर व्यक्ति अपने जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता, समय की आजादी और व्यक्तिगत विकास और सामाजिक प्राप्त कर सकता है, सामाजिक परिवर्तन। हमारा लक्ष्य एक ऐसा नेटवर्क बनाना है जो दूसरों को आगे बढ़ने और दूसरों के आगे बढ़ने के साथ साथ दूसरों को अवसर भी प्रदान करने का माध्यम बने, है ना? हमारा लक्ष्य नेटवर्क बनाने के साथ साथ, नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग नेटवर्क तो बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन दूसरों को आगे बढ़ने और अवसर प्रदान करने का हम माध्यम बनते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है सर कि ये चीजें कैसे हो पाएगी। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एजुकेशन सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। मैं बताना चाहूंगा आपको कि डायरेक्ट सेलिंग की शिक्षा व्यवस्था में मुख्य रूप से बहुत सी चीजें आती है, लेकिन हम लोगों के सर ने 4 चीजें बताई है, जिसमें आपको 4 बिंदु पे आरटीपी, मैं आरटीपी को भी कनेक्ट करते चलूंगा कि आरटीपी के अंदर 4 चीजों पे आपको जानकारी मिलेगी, आपको सीखने का मौका मिलेगा। पहला होगा बेसिक्स, बुनियादी कदम हमें क्या करने हैं, उस पे हमें लगभग 4 घंटे का सेशन आरटीपी में चलेगा। बुनियादी कदम तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ करने का प्रयास करूंगा। कोर स्टेप के ऊपर आपको महत्वपूर्ण कदम क्या क्या उठाने चाहिए उस पे भी डिस्कशन होगा। एंड कार्डिनल रूल्स, क्या अति आवश्यक नियम है। 3 पावर्स पे सर चर्चा करते हैं, जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है। 3 पावर्स एंड एलडीटीडी, लर्न डू टीच डुप्लीकेट के ऊपर फोकस्ड होता है। सबसे मेन चीज जो होता है ना, अगर हमें बुनियादी कदम नहीं आता है तो बुनियादी कदम को समझने से पहले सिस्टम को समझते हैं सर हम लोग ना। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम है क्या जी? हम लोग सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम से काम करो, सिस्टम में आओ, सिस्टम से चलो। ए सेट ऑफ कनेक्टेड थिंग्स, एक साथ जुड़ी हुई चीजों के समूह को हम लोग सिस्टम कहते हैं ना। व्हाई सिस्टम इज इंपॉर्टेंट, मैं छोटे छोटे में ब्रीफ करते चल रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो सके। सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और हमारी टीम के लिए, हमारी लाइफ में, है ना? और हम वाइटियम इंडिया के अंदर हैं और डायरेक्ट सेलर हम लोग हैं, तो वी आर इन ए बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। सिस्टम की क्यों जरूरत है सर? सर बोलते हैं सिस्टम से काम करो, सिस्टम के अकॉर्डिंग चलो। तो जरूरत, हम सवाल उठा सकते हैं कि व्हाई सिस्टम इज इंपॉर्टेंट, क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है सिस्टम? क्योंकि हम डुप्लीकेशन के बिजनेस में हैं। सर कल पढ़ा रहे थे, मंकी सी मंकी डू, आप जो करेंगे वही सामने वाला करेगा। सर एक बात और बढ़ाते हुए बता रहे थे कि आप ओरिजिनल कॉपी हैं।
आप ओरिजिनल कॉपी है। अगर आज का डुप्लीकेशन होगा तो आप ही का तो डुप्लीकेशन होगा ना जी। आदरणीय श्री देवव्रत मौर्य सर का डुप्लीकेशन थोड़ी ना होगा, श्री कमल नारायण साहू सर का डुप्लीकेशन थोड़ी ना होगा। क्यों? क्योंकि यू आर स्पॉन्सर्ड, आपने अपने लोगों को स्पॉन्सर किया है। वो देवव्रत सर से, वो सचिन सिंघानिया सर से, वो मुनीब सर निषाद सर से, वो हमारे टॉप लीडरशिप से प्रभावित होकर जुड़ तो गया है, लेकिन वो आपके टच में हमेशा है, वो आपको फॉलो कर रहा है, वो आपको देख रहा है। तो जब आप एक सिस्टम के अंदर सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करेंगे, विलिंग टू चेंज और लर्निंग एटीट्यूड में जब आएंगे, तो वो आपको देख के डुप्लीकेट होगा, है ना। बात समझ में आ रही है ना। तो इसलिए सिस्टम को फॉलो खुद को पहले करना है। वाई सिस्टम इज इम्पोर्टेंट। हम लोग डुप्लीकेशन के बिजनेस में हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में लीडर्स की संख्या बढ़े, तो आपको पहले लीडर वाली भूमिका में आना पड़ेगा। आपको वो सारे सिस्टम को फॉलो करना होगा, तब आपका लोग आपको फॉलो करेंगे सिस्टम को, है ना। इसलिए सिस्टम के अंदर डुप्लीकेशन के बिजनेस में सिस्टम काम करता है। योर नेटवर्क इज नेटवर्क, हम लोगों ने कई बार सर के जुबान से सुना है। हमने 21वीं सदी के व्यवसाय को पढ़ते हुए कई बार सर के माध्यम से पढ़ा, उसको ब्रीफ किया है कि आपका नेटवर्क ही नेटवर्क है। जब आपको पता चल गया कि आपका नेटवर्क ही नेटवर्क है, तो नेटवर्क को बढ़ाने के लिए जिन जिन बेसिक चीजों की नीड होगी, हमें सीखना ही पड़ेगा। 5 एटीट्यूड हमें डेवलप ही करना पड़ेगा, जो सर बार बार अपने वीडियो में बताते हैं। हम लोग थैंकफुल हैं। मैं दिल से ग्रेटिट्यूड करता हूं सर को कि इतने शानदार तरीके से इस सिस्टम को बनाया है, जो हम सभी लोगों के जीवन में तरक्की का रास्ता खुला है ना। 5 चीजें जो हमारे जीवन में कंट्रीब्यूट करती है हमें तरक्की के रास्ते पे, जो बार बार रिव्यू के अंदर सर बताते हैं कि महत्व की आकांक्षा हर एक लोगों के अंदर होती है। वो आपके अंदर है, मेरे अंदर है, सबके अंदर है। अब उस महत्व की आकांक्षा, उसे पाने के लिए हमें लर्निंग एंड लिसनिंग एटीट्यूड में आना चाहिए। विलिंग टू चेंज, हमें चेंज भी होना पड़ेगा। पेड टू प्राइस, कीमत चुकानी पड़ेगी। एंड 100% कमिटमेंट, कमिटेड होना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में होना चाहिए। तो ये 3 चीजें सिस्टम, एक साथ जुड़ी हुई चीजों के समूह को सिस्टम कहते हैं। हम लोग डुप्लीकेशन के बिजनेस में, इसलिए सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका नेटवर्क ही नेटवर्क है। अब बेसिक्स की अगर बात करें, मैं बेसिक्स को नहीं समझाऊंगा आपको, लेकिन बेसिक्स का इंपॉर्टेंट जरूर बताऊंगा, क्योंकि बेसिक्स की नॉलेज हमें अभी सीखना है। मैं कर भी रहा हूं सीख करके। हम सभी लोगों के दिलों की धड़कन, हम सभी लोगों के मेंटोरशिप महागुरु इसको बहुत ही शानदार तरीके से बताते समझाते हैं। बेसिक की जरूरत हर जगह पड़ती है दोस्त। मैं सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, वाईटीएम में ही नहीं बताऊंगा। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं, दिखाने का कि बेसिक की जरूरत हर जगह पड़ती है। स्पोर्ट्स को ले लीजिए, जैसे क्रिकेटर कोई क्रिकेट खेलता हो तो उसे भी बेसिक की जरूरत पड़ती है कि किस बाल को हिट करना है, किस बाल को रोकना है, किस बाल को आपको डिफेंस खेलना है, किसको कट करना है, किसे डक करना है ना, किस बाल पे। यानी बेसिक्स की जरूरत स्पोर्ट के लोगों को भी पड़ती है, सीखनी पड़ती है। सिंगिंग, गाने में भी उसको सारे गामा पादा नी सा नि धा नि धा नि धा मा मदम, ये उसे भी सीखना पड़ता है। बेसिक से शुरुआत करनी पड़ती है। सिंगिंग, जो सिंगर होता है वो 5-6 साल की उम्र से शुरुआत करता है सीखना, और आने वाले 10 सालों के बाद वो बेस्ट सिंगर के तौर पे निकल के आ जाता है। देख लीजिए, आज विराट कोहली क्यों है? क्योंकि उसको देखेंगे तो वो बचपन से खेलने में माहिर था। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट ऑफ गॉड कहे जाते हैं, उनके बचपन से वो प्रैक्टिस करना, उनके गुरु आचरकर, कौन उनका नाम है, आचरेकर सर हैं, तो वो बचपन से सीखते थे वो बेसिक चीजों को, और करते 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 5 साल जाते जाते वो शख्स इंडिया के नक्शे पे। आप भी अगर बेसिक चीजों को सीखेंगे, सिखाएंगे, करेंगे और करने में मदद करेंगे, तो अगले 5 साल में यू आर बिलीनियर, आप अरबपति भी बन सकते हैं, करोड़पति भी बन सकते हैं, है ना। ड्राइविंग में भी बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है, तो डायरेक्ट सेलिंग में भी बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है। और बेसिक चीज क्या है? 6 बेसिक्स आर फाउंडेशन ऑफ योर बिजनेस। बेसिक चीजें वहां बताई जाएंगी सर के माध्यम से। जो बुनियादी कदम है वो आपकी व्यवसाय की नींव है। अब नींव है सर, जब आपको पता चल गया कि आपका बिजनेस का नींव, अगर नींव मजबूत ना हो तो बिल्डिंग बड़ी खड़ी हो सकती है क्या सर? प्लीज, हो सकती है क्या? अगर आपकी बेसिक, आपकी नींव, मकान आप बना रहे हैं और आपकी मकान की नींव मजबूत नहीं है,
तो क्या आपकी मकान अच्छा मजबूती से खड़ा हो पाएगा? नहीं ना। यही हमारे कारण है कि हमारी बेसिक्स कमजोर है। हमारी टीम तो बड़ी हो रही है बट टीम गिर जा रही है, धराशायी हो जा रही है। टीम में काम करने वाले लोगों की संख्या कम है। रीजन है बेसिक्स का अभाव। तो हम सभी लोगों को इसको सीखने के लिए, अगर आप चाहते हैं सचमुच में कि हमारी टीम और मैं एक शानदार लीडरशिप, शानदार टीम, शानदार नेतृत्व करने वाला लीडर बनूं, तो आपको इन चीजों को सीखने के लिए आरटीपी आना होगा, है ना। तो ये बुनियादी कदम है, हमारे आपकी बिजनेस की नींव है। इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अब इसके अंदर सबसे पहले सर बताते हैं कि आप किसी भी बिजनेस को करने के लिए 100% यूज द प्रोडक्ट एंड रिटेल द प्रोडक्ट। जब तक आप किसी प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे और बिना यूज किए हुए उसे प्रमोट करेंगे तो आपके अंदर वो विश्वास नहीं आएगा। सबसे पहला कदम होना चाहिए कि हमें अपनी कंपनी के वो सारे उत्पाद यूज करें पहले। सबसे बेस्ट यूजर ही बेस्ट प्रमोटर होता है। सबसे बेस्ट यूजर ही बेस्ट प्रमोटर होता है। जो बेस्ट यूजर होगा वही बेस्ट प्रमोटर होगा। तो सबसे पहले हमें 100% यूजर बनना पड़ेगा। मैं ब्रीफ बिल्कुल भी नहीं करूंगा क्योंकि ये तरीका आपको वहां सीखने को मिलेगा। मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम एंड प्रोस्पेक्ट एक शानदार तरीके से लगभग लगभग 4 से 5 घंटा सेशन इन्हीं चीजों पे चलता है। अजय मौर्य सर प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पे ड्राइंग ना करें। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे ब्रीफ करते हैं, 4 से 6 घंटे तक सेशन चलेगा इस विषय पे कि अपनी लिस्ट को कैसे बनाना है। हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट कैसे बनाना है, वो भी बनाने का तरीका आपको मिलेगा। आपको बनाने का तरीका मिलेगा। कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट प्लीज, थोड़ा सा मैं समय लूंगा इसलिए कि स्क्रीन के ऊपर छेड़खानी हो रही है, तो प्लीज इसको ना करें आप। ठीक है। आपको लोगों को इनवाइट कैसे करना है, इनवाइट करने का तरीका भी सर बताएंगे। आपको बात कैसे करना है, बात करने का तरीका भी आपको बताएंगे। बात करके लोगों को बुलाना कैसे है मीटिंग सेमिनार्स के अंदर, वो भी तरीका आपको मिलेगा, है ना। शो द प्लान, प्लान को भी शेयर कैसे करना है, सिचुएशन टू सिचुएशन, सामने वाले व्यक्ति के अनुसार। उस पता चलता है कि वो रोगी है और उसे हम पूरा प्लान शेयर कर रहे हैं। आपको पूरी की पूरी एक शानदार तरीके का रोड मैप आपको मिलेगा। फॉलो अप कैसे करना है, फॉलो अप कब से स्टार्ट करना है और कब तक करना है, ये सब चीजें आपको मिलेगा। कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस एंड स्टार्ट विद बेसिक्स, उसकी ज्वाइनिंग कराने के बाद आपको बेसिक्स की कैसे शुरुआत करनी है ना, ये सब चीजें आपको मिलेगा वहां पे। क्या करना चाहिए, ये इस तरीके से होगा तो आपको दिखाई भी नहीं देगा। प्लीज मैं, एक दो लोग नहीं बहुत सारे लोग इस पे कर रहे हैं। क्या फायदा होता है आप लोगों को ये काम करने से? अगर आप लोग, मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूं, है ना। अगर हाथ में मोबाइल लेकर के गेम खेलना हो और ये करना हो ना, तो मत मीटिंग में अटेंड हुआ करिए। आप लोग अपना समय बर्बाद नहीं करते हो, दूसरों का भी समय बर्बाद करते हो। एहसान क्यों जताते हो भाई, एहसान क्यों जताते हो आप? देवरा सर माफ कर देते हैं, हमारी टीम में लोग करते हैं तो तुरंत रिमूव करता हूँ, उनको जीवन भर के लिए ब्लॉक करता हूँ। यू कैन गो नाउ, काम करो अपना जीवन में जो कर रहे हो। जब आपको इंपॉर्टेंस नहीं पता है मीटिंग प्रोग्राम का तो क्यों जुड़ जाते हो भाई? बिल्कुल लेफ्ट कर देंगे सर, रिमूव की भी कर देंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए आपके लिए। देवव्रत सर को जरूरत क्या है सीएमडी सर को हमारे आपके लिए मेहनत करने की? वो आराम से अपने एसी वाले कमरे में बैठे, 6 लाख लोगों का नेटवर्क है। हमारे आपके पास 100-200 लोगों का नेटवर्क होने के बाद ईगोइस्टिक हो जाते हैं। 200 लोगों का टीम है, चले प्लान कर। ग्राउंड लेवल पे उतर उतर के आप लोगों के लिए मीटिंग प्रोग्राम दिया जा रहा है सर। सो थैंक यू आपका भी, क्योंकि आप लोग हमें सबक देते हैं कि हमें काम और तेजी के साथ करना चाहिए। हमें और उन लोगों के लिए काम करना चाहिए जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। हम सचमुच में काम आपके लिए कर रहे हैं, क्योंकि अब जो डायमंड हो चुके हैं, जो डबल डायमंड हो चुके हैं, उनको आप समझिए। वो जिस रास्ते से होकर डायमंड बने, वो आपको डायमंड देखना चाहते हैं। वो अब आपके लिए काम कर रहे हैं, वो आपकी सफलता के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सो आपको अप्रिशिएट होना होगा, उनको थैंक यू बोलना होगा। जो डायमंड, जो रूबी हो चुके हैं, एक लेवल पे जा चुके हैं। ये व्हाइट एम इंडिया ही है जो क्रांति का रूप ले सकती है। क्यों? क्योंकि व्हाइट एम इंडिया के किसी भी डायमंड से मिलना भाई,
डायमंड तो बहुत छोटी चीज इसमें दिखती है। आप सीएमडी सर से, देवरा सर से मिलो जो कोहिनूर है हमारे, लगेगा ही नहीं कि आप ऐसे किसी अदर कॉन्सेप्ट में आपने काम किया होगा या मिलेंगे, तो मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ऐसे लगता है कि जी सर यस सर चलना पड़ता है ना। इतनी शानदार सेशन को डिस्टरबेंस। तो कुल मिलाकर के क्या चीज करनी है, बुनियादी कदम क्यों जरूरी है ये जानना बहुत जरूरी है। बुनियादी कदम फिर से शेयर करें, प्रयास कर रहा हूं शेयर करने का। बुनियादी कदम क्या है सर हमारा, उत्पादों का इस्तेमाल करें। उत्पादों का इस्तेमाल करें, क्यों करें इस्तेमाल, जैसा कि अभी सर ने बोला। सर बोलते हैं सुबह सुबह आप हाथों में लेकर के जब भी सर का प्रोग्राम हो तो सब लोग प्रयास करें कि सिबकथोन जूस को लेकर एक शानदार वीडियोस बनाए, है ना। और इसे हम सोशल मीडिया पे भी प्रमोट करेंगे, वो सर सब बताते हैं। लेकिन पहला बुनियादी कदम बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर लीडर्स। आप सभी लोग चैंपियन हैं। उत्पादों का इस्तेमाल करने से क्या होगा कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो बोलेगा। कहा जाता है कि जो आप अन्न खाते हैं वैसा ही आपका चित्त और मन हो जाता है, वैसे ही आपकी भाषा वाणी होती है, जिस प्रकार की संगति होती है तो शरीर भी वैसा ही। जब आप इसको पिएंगे खाएंगे तो लोगों को बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है, ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहली चीज पूरी आपके हाथ में है। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये आपके हाथ में है, कोई और नहीं कर सकता। सबसे आसान काम है कि आप उत्पादों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपके हाथ में है, कोई और इस्तेमाल नहीं करा सकता। जो काम खुद कर सकते हैं तो खुद करना चालू करें। 100% प्रोडक्ट यूज करना चालू करें, जो भी आप कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इट इज ए कॉन्फिडेंस बूस्टर। प्रोडक्ट को यूज करने से सामने वाला, मान लीजिए कि आपने सिबोक्थोर नहीं लिया है और आप सिबोक्थोर का बार बार एड लगा रहे हो, बार बार इसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो सामने वाले पूछेगा इसका टेस्ट कैसा है, बोलेंगे हम मीठा मीठा है। जब पिया ही नहीं है तो क्या बताइएगा जी, मीठा है कि खट्टा है, क्या बताइएगा बोलिए। इसलिए सामने वाला बोलेगा कि भाई ये बक्सा टोन है एकदम शानदार, बोलेगा कि ये आपकी भी तो उम्र 40 साल के आसपास दिखती है, आपको भी तो बूस्टअप की जरूरत पड़ती है, आप लिए? नहीं मैं ठीक हूं, जबकि शरीर कमजोर दिख रहा है। भाई कुछ ना कुछ चीजें लो और बताओ कि हाँ मैं इस प्रोडक्ट को यूज करता हूँ, ये चीजों को करने से मुझे ये फायदा होता है। ठीक है, बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है ना। ये डुप्लीकेशन का, जब हम प्रोडक्ट यूज करेंगे हमारा बिजनेस बड़ा कहां से होगा। अगर सचमुच में देखा जाए तो सर बोलते हैं कि 50 कंज्यूमर ले, 50 राइड बनाइए और अगले साल डुप्लीकेट करिए। डुप्लीकेट कैसे होगा सर बताइए। वो लीडर्स, वो लोग खरीदारी कैसे करेंगे जब हम खुद नहीं करेंगे। हम अपनी बिलिंग दिखाना चालू करें, देखो भाई हर महीने की 1 तारीख को बिलिंग होती है और ये प्रोडक्ट मैं खुद अपने लिए यूज करता हूँ भाई। तो जब ये चीजें डुप्लीकेशन होगी, डुप्लीकेशन में जाएगी, तो आपका बिजनेस 18,000, 18 लाख, 18 करोड़, 180 करोड़ की भी आमदनी आपकी आ सकती है महीने की। ये वाईटीएम के अंदर पोटेंशियल है, ये वाईटीएम के अंदर पावर है कि आप 100 करोड़ रुपए भी कमा सकते हैं, साल के नहीं महीने के भी। बस नेटवर्क जितना आपका बड़ा होगा उतना बड़ा आमदनी आएगा। और नेटवर्क बड़ा होने से नहीं आएगा, नेटवर्क में यूजर की संख्या ज्यादा होने से आएगा। जब बार बार प्रोडक्ट को रिपीट डिमांड किया जाएगा, बार बार प्रोडक्ट को खरीदा जाएगा, यूज किया जाएगा, तब आपका इनकम बढ़ेगा। क्योंकि आपका बिजनेस वैल्यू में आपको इनकम दिलाता है सर। नेटवर्क बड़ा होने से इनकम नहीं आएगा। नेटवर्क में प्रोडक्ट की खपत से आपकी इनकम ज्यादा आएगी, आपके यूजर्स ज्यादा होंगे। जिस भी टीम में ज्यादा यूजर्स होंगे ज्यादा इनकम आएगा उसके अंदर। यह डुप्लीकेशन का बिजनेस है। इसलिए माय डियर लीडर्स, आपको क्या करना होगा कि इस बिजनेस को सबसे पहले आपको प्रोडक्ट यूज करना होगा। अगर बढ़ाना चाहते हैं, आपकी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, है ना। तो पहला सबसे बुनियादी कदम है, नोट कर लीजिए अपने दिल दिमाग अपने रोम रोम में कि मुझे इस कंपनी, अपनी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करना है, अपनी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करना है, और इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और क्या फायदा होगा, इससे जब किसी के सामने आप चर्चा करेंगे ना तो उत्साह बढ़ेगा, आपका उत्साह का दान। बेचना, सेलिंग इज ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म। जब किसी को हम प्रोडक्ट प्लान के बारे में बताते हैं तो हम जब यूज किए रहते हैं तो हमारे बताने का अंदाज दूसरा होता है, और यूज नहीं किए होते हैं तो अंदाज दूसरा होता है। तो
जो प्रोडक्ट बेचना जो है ना, हम लोग जो सेल करते हैं, ये उत्साह का आदान प्रदान है। अरे गजब का काम करता है भाई, मैंने इतने लोगों को दिया, रिजल्ट आया, तो शानदार तरीके से प्रोडक्ट बिक जाता है। प्रोडक्ट नहीं बिकता, आपका उत्साह बिकता है, उत्साह का आदान प्रदान है। कितने शानदार तरीके से प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन, कॉन्फिडेंशियल देते हो या लूज मोशन में देते हो? हाँ, काम करेगा दवाइयां तो काम करती है, बहुत से लोग ठीक हुए हैं, आपो देख ला ठीक हो जी बाबा, कहानी खत्म। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेना। आप बोलो ना कि सर ये प्रोडक्ट ऐसा है जो लोगों के जीवन में जान डालता है, मरे हुए लोगों को जिंदा करने का पावर इसके अंदर रखता है। सर, हमने ऐसे ऐसे लोगों को मेडिसिन प्रोडक्ट उत्पाद शेयर किया है जो निराश हताश हो चुके थे सर, उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। जो बैठ के उठ नहीं पाते थे, उठ के चल नहीं पाते थे, मलमूत्र का त्याग नहीं कर पाते थे, बिस्तर पे लेटे लेटे जीवन अपना काट रहे थे, ऐसे लोग उठ के खड़े हो गए सर। बोलेगा अच्छा, तब हम रोके देगा। यहाँ से आपका बिजनेस, आपके उत्साह का आदान प्रदान है दोस्त। प्रोडक्ट नहीं बिकता, आपका उत्साह बिकता है, आपका उत्साह का आदान प्रदान होता है। प्रोडक्ट में तो जान बहुत है, लेकिन क्या आपके प्रेजेंटेशन में जान है? आपके प्रोडक्ट्स में जान तो सचमुच में है, जो अद्भुत है, लेकिन क्या आपके प्रेजेंटेशन में अद्भुत कला विकसित करनी पड़ेगी। आपको कॉन्फिडेंस आएगा प्रोडक्ट को यूज करने के बाद। प्रोडक्ट्स की बिक्री करें, है ना, जो बेसिक चीज है, प्रोडक्ट्स की बिक्री करें। बिक्री करने से क्या होगा? आपका लीडरशिप बनेगा, आपका रिवार्ड पॉइंट बनेगा, आपकी टीम भी ये काम डुप्लीकेट, क्योंकि हम डुप्लीकेशन के बिजनेस में हैं। हम लोग डुप्लीकेशन के बिजनेस में हैं। तो रिटेल जब हम करेंगे तो हमारी टीम भी रिटेल करेगी। रिटेलिंग एंड सेल्स, बिक्री। हमें प्रोडक्ट बेचना क्यों पसंद नहीं है, ये थोड़ी सी चीजें मैं खास तौर से अपने लोगों को ट्रेन करता हूं कि हम लोग कहते हैं हमसे प्रोडक्ट ना बेचाएगा, हम ये सब काम नहीं करेंगे, ये सब फालतू काम है। व्हाई डोंट वी लाइक सेलिंग प्रोडक्ट्स? हम प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाते हैं, ये हमारे नजरिए की दिक्कत है। जो सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, प्रोडक्ट को हमें लोगों को रेकमेंड ना कर पाना, ये हमारे नजरिए की दिक्कत है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, आई कैन नॉट कन्वीनियंस एनीवन, हम किसी को राजी नहीं कर पाएंगे, हम किसी को नहीं समझा पाएंगे। फियर ऑफ फेल्योर, फेल होने का डर होता है। ये सारी चीजें आपको आरटीपी में दूर करने का मौका मिलेगा। मैं आरटीपी को प्रमोट कर रहा हूँ, रियल बता दूं आपको। मैंने ये प्रोडक्ट ये बनाया अपने लोगों को आरटीपी के लिए कि अगर आप चाहते हो कि मैं जिसके पास बैठूं मेरा प्रोडक्ट छू मंतर हो जाए, 2000, 4000, 5000, 10,000 का प्रोडक्ट मेरा निकल जाए, तो आपको आरटीपी में आना होगा। आरटीपी में आओगे तो प्रोडक्ट कैसे निकलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, प्रेजेंटेशन देने का तरीका आपको वहीं से पता चलेगा दोस्त। तो आरटीपी में आइए, कैसे आप शानदार तरीके से प्रेजेंटेशन कर पाएंगे, ये आरटीपी से सीखने को मिलेगा। आप किसी को राजी नहीं कर पाते हो, राजी नहीं करना होगा, वो राजी ऑटोमेटिक हो जाएगा आपके प्रेजेंटेशन को देख के। आपके अंदर सबसे बड़ी चीज होती है फेल होने का डर, वो भी वहां से निकलेगा। सर, आप सेल्स के बिजनेस में हैं, सेलिंग एक प्रक्रिया है जिसे आप धीरे धीरे सीखेंगे। क्या है? आप सेल्स के बिजनेस में हैं, डायरेक्ट सेलिंग नाम है, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। आप सेल्स की, आप अपने आप को भी बेचते हैं, एक शानदार तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं, आप अपनी इनकम को शेयर करते हैं, लोगों की इनकम को शेयर करते हैं, कंपनी में अचीवमेंट को दिखाते हैं, तो वो उसे खरीदता है सामने वाला व्यक्ति। प्रॉब्लम का सोल्यूशन, सर क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन। दुनिया की सबसे मेजर दो प्रॉब्लम क्या है, बीमारी और बेरोजगारी। तो बीमारी को भी हम लोग एक सेल्स, और बीमारी के साथ बेरोजगारी। तो सेलिंग एक प्रक्रिया है जिसे सीखना होगा, जिसे धीरे धीरे हम सीखेंगे। तो हम ईबीओ के अंदर सीखेंगे, जो हमारे शानदार मेंटर श्री देवव्रत मौर्य सर जी के माध्यम से हम सभी लोगों को बार बार ईबीओ का प्रोग्राम मिलता है। दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम उनको। और हम सभी लोगों के ग्रेट 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 मेंटोरशिप महागुरुदेव के माध्यम से हम लोगों को आरटीपी का प्रोग्राम जो मिलना चालू हुआ है, ये माइलस्टोन खड़ा होगा आपकी जिंदगी में, माइलस्टोन बनेगा आपकी तरक्की में, जो धीरे धीरे बार बार आरटीपी में जाने से आपको सीखने का मौका मिलेगा। धीरे धीरे आप सीखेंगे। द प्रोसेस ऑफ सेलिंग इज ए फॉलो, सेलिंग एक प्रक्रिया है ना, इस प्रकार से है कि इसको फॉलो करना, प्रोसेस है, ये आपको करना पड़ेगा। अब क्या है, इसको इस प्रकार से ये चीजें काम करती है, जो चीजें मैं आप तक दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या है इसके अंदर, आपको क्या मिलेगा? योजना आपको मिलेगी, तैयारी, प्रिपरेशन, प्रोस्पेक्टिंग, लोगों की सूची बनाना, लोगों से समय कैसे लेना है, ये सब चीजें आपको उस आरटीपी के अंदर मिलेगा, ब्रीफ तरीके से, शानदार तरीके से। आप प्लानिंग कर पाने में सफल हो पाएंगे, अपनी टीम की प्लानिंग, खुद की प्लानिंग,
कार्य योजना बनाने में आपको मदद मिलेगी। लोगों की सूची बनाना, लोगों की सूची कैसे बनानी है, हम लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। शानदार तरीके से आप लोगों की सूची बना सकते हैं। ये बिजनेस रॉ मटेरियल हमारी लोग होते हैं। तो अगर आप बनाना जानते हैं, कामयाब होना है, तो आपको लोगों की सूची बनाना होगा। अपॉइंटमेंट, समय आपको लेने का तरीका सीखना होगा। प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, बिक्री, इस पे भी मैं डीपली अपने तरीके से, जो सर के माध्यम से मुझे मिला है, मैंने उसे नोट डाउन किया और मैं लोगों तक शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि लोगों को ये चीजें, ये उसकी मुख्य बिंदु है। योजना आपको मिलेगी, तैयारी, प्रिपरेशन, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, समय लेना, प्रस्तुति, फॉलो अप एंड बिक्री करना। जो काम आप करेंगे वही आपकी टीम करेगी। हेलो माय डियर लीडर्स, है ना, चैंपियंस, यू आर द बिलियनियर। आप जो काम करेंगे वही आपकी टीम भी करेगी, वही आपकी टीम भी करेगी। हम लोग डुप्लीकेशन के बिजनेस में, ये बार बार आपको समझना होगा। आपके चेतन मन में, अवचेतन मन में, दोनों मानस पटल पे आपको ये छाप रखनी होगी कि जो हम करेंगे वही हमारी टीम करेगी। सर से मिला देने मात्र से वो डुप्लीकेट नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो आपसे ज्यादा प्रभावित होगा। सर से प्रभावित होकर जुड़ तो जाएगा, लेकिन वो आपको देख रहा है कि जिसने मुझे स्पॉन्सर किया उसके जीवन में तो कोई बदलाव ही नहीं आ रहा। तो हम जो काम करेंगे वही हमारी टीम काम करेगी, यानी आप जो काम करेंगे वो आपकी टीम काम करेगी। हम लोग डुप्लीकेशन के बिजनेस में, जो दिखता है वो बिकता है। आप बार-बार मीटिंग में दिखेंगे, बार-बार सेमिनार में दिखेंगे, बार-बार आरटीपी में दिखेंगे, बार-बार सर के साथ दिखेंगे, तो सामने वाला भी बोलेगा, हाँ यार, तेरी तरक्की में यही काम है। आप बोलिए कि अगर मेरा ग्रोथ हो रहा है तो मेरे ग्रोथ के पीछे का कारण है ये एजुकेशन सिस्टम, मेरे ग्रोथ का कारण है ईबीओ में जाना, मेरे ग्रोथ का कारण है आरटीपी में जाना, मेरे ग्रोथ का कारण है सर की मीटिंग को अटेंड करना। दैट्स क्लियर। आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको कुछ भी नहीं बोलना है, सिर्फ बोलना है कि जो भी मेरे ग्रोथ का कारण है वो मेरा मीटिंग में जाने का है, सेमिनार में जाने से होता है। आपकी भी टीम जाना चालू कर देगी। बहुत इजी प्रोसेस है। इस इजी प्रोसेस से हम अपनी टीम को बूस्ट अप कर सकते हैं। दूसरा कदम, चूंकि इस पे ब्रीफ नहीं करना है, सूची बनाने के बारे में बताया जाएगा आपको। तो चूंकि ब्रीफ सबको मालूम है, सूची सूची बनाने के क्या क्या फायदे होते हैं उस पर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। अपने सपनों की सूची बनाने के लिए 100 सूची बनाने के लिए सर ने प्रेरित किया। मैंने भी अपनी सूची लगभग लगभग तैयार कर ली है। उससे पहले मेरे पास सूची थी, मैंने सूची छोटी बनाई थी और सबसे बड़ी बनाई थी, बीच में सब गैप था। मेरे जो मैंने अभी शुरुआत के पीपीटी में, इसी पीपीटी में मैंने दिखाया, मेरा ये अगले 10 साल का टारगेट है कि 1000 लोगों के जीवन में अगले 10 साल के 2035 दिसंबर तक का मेरा टारगेट है कि दिसंबर की क्लोजिंग एंड ऑफ मंथ का होते होते 1000 लीडर के जीवन में 1 लाख रुपए की आमदनी से ज्यादा का कराने में हम उनकी मदद कर सकें। एक लक्ष्य लेके चलना है। और भी बहुत सारा लक्ष्य बन सकता है साथ साथ में। तो आपको लक्ष्य, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, इट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो आपके सपनों की सूची है ना सर, वो आपके ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। जिसके पास सपने ही नहीं है वो खत्म है, कहानी खत्म। कहानी खत्म। सपना नहीं तो क्या करेगा? देखिए, दो तरीके के लोग हैं, आपको पीपीटी में दिख रहा होगा। एक सोया हुआ है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, लेजी एंड इथोजियास्टिक, है ना। आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, एक सुस्त मिलेगा और एक उत्साही मिलेगा। सुस्त वाला लेटा है, उत्साही वाले को देखिए, है ना। दो तरीके के लोग आपको मिलेंगे जीवन के अंदर, एक सुस्त और एक उत्साही मिलेगा। इट विल कीप योर फोकस्ड, आपका ध्यान केंद्रित रखेगा। क्या करेगा सर? ड्रीम। मैं आपको ड्रीम बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, ड्रीम के महत्व बता रहा हूँ कि क्या आपको मिलेगा। जो मैंने सीखा है वही मैं आप तक प्रेजेंटेशन करने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर आपने ड्रीम बनाया है तो वो ड्रीम आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। जब आपके पास सपने होंगे ना तो आपका ध्यान केंद्रित होगा, मुझे करना है, मुझे करना है। तीसरा सबसे बड़ी चीज, ये डुप्लीकेशन करने योग्य है। आप सपने बनाएंगे और उन सपनों के बारे में बातचीत करेंगे तो आपकी टीम भी ऐसा ही करेगी। दैट्स क्लियर, राइट। जब आप जो बातें करेंगे, जो काम करेंगे, वही तो टीम डुप्लीकेट करेगी ना जी। जब आप सपने बनाएंगे और उन सपनों के बारे में बातचीत करेंगे तो आपकी टीम भी ऐसा ही करेगी, आपकी टीम भी ऐसा ही करेगी, है ना। आपको एक ड्रीम बुक बनाने का प्रयास करना होगा। आप चाहें तो, चूंकि एक ही किताब में सब कुछ हम लोग लिख लेते हैं, एक शानदार ड्रीम बुक बनाएं। देखिए, जिस तरीके से एक शानदार गाड़ी, बंगला, ड्रीम बुक एक ऐसा साधन है जो आपके सपनों और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करने में मदद करता है।
इसे विजन बुक या गोल बुक भी कहा जाता है ना। सपनों को स्पष्ट करता है, बार बार उसे गीता की तरह, रामायण की तरह, बाइबल की तरह, गुरु ग्रंथ की तरह, है ना, उसे अपने धर्म ग्रंथ की तरह उसे रोज देखने का अभ्यास करें। प्रतिदिन देखें अपने सपनों को। सपनों को स्पष्ट करता है, मनोबल और प्रेरणा बढ़ाता है। ये आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सर बार बार बोलते हैं कि बोलो वही जो जिंदगी में चाहिए। जो चाहिए जिंदगी में वही बोलिए। सर बार बार ये हमें सिखाते हैं कि वही बोलिए जो आपको जिंदगी में चाहिए, वो कभी मत बोलिए जो नहीं चाहिए। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है सर। जो आपको जिंदगी में चाहिए उसी के बारे में सोचिए, उसी के बारे में बातें करिए, उसी के बारे में बोलिए, वो आपके जीवन में कभी ना कभी प्रकट हो जाएगा। सकारात्मक सोच विकसित करता है। अगर आपके पास सपने हैं, जिनके पास ड्रीम है, उनके पास हमेशा सकारात्मक विचार होगा, सकारात्मक उनके पास सोच विकसित होती है। एक्शन प्लान तैयार करने में मदद। जब आपके पास ड्रीम होगा, सपना होगा, तो आप एक्शन बनाएंगे कि मुझे ये करना कैसे है, कैसे अचीवमेंट करना है। ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है ना। संभावित ग्राहकों की सूची बनाना। संभावित डायरेक्ट सेलर व ग्राहकों की सूची बनाने में आपके फायदे क्या क्या हैं? ये बिजनेस की रीढ़ है। दो तरीके के ग्राहकों को आप बना सकते हैं। लिस्ट वर्क एज रॉ मटेरियल, कच्चे माल की तरह काम करता है। इसलिए आप सभी लोग आरटीपी को जरूर अटेंड करें। मैं ट्रेलर बता रहा हूँ आरटीपी का। सर लगभग लगभग हम लोग जब एंट्री करते हैं आरटीपी में, तो 10 बजे के आसपास हम लोगों की इन होती है और टी के साथ शुरुआत होती है। इसके बाद हमें लंच मिलता है। इसके बाद हम लोग लगभग 8-9 बजे तक टी ब्रेक, लंच, 5 से 6 घंटा एक दिन, 5 से 6 घंटा दूसरे दिन, 12 घंटे के सेशन के अंदर आपके जीवन में 360 डिग्रीज का परिवर्तन हो जाता है। और अगर जो लीडर्स 6 बार मिनिमम और मैक्सिमम 11 बार 21 बार तक अगर अटेंड कर पाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ऊर्जा का स्रोत बन जाएंगे आप। आपसे मिलते ही कोई व्यक्ति बोलेगा अगर बनना हो तो आपके जैसा बनना चाहिए। आपके कार्य करने की शैली, आपकी वाक्पटुता, आपकी बेसिक्स इतनी मजबूत हो जाएगी कि पिलर चाहे चाहे जितनी बड़ी मंजिल बनाना हो बना सकते हैं, वो कभी भी धराशायी नहीं होगी। इसलिए आरटीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके की डिजाइनिंग की गई है बहुत ही शानदार है। अब क्या फायदा होगा? इंक्रीज योर सेल्फ स्टीम। अगर आपके पास सपने और सपने बनाने का भी तरीका वहां बताया जाएगा, सपने कैसे बनाने हैं। अगर सपने नहीं आपने बनाए हैं तो आरटीपी अटेंड करिए। आपके पास सपने हैं लेकिन सपनों को लिखित रूप में नहीं रखें, आरटीपी अटेंड करिए, है ना। सपनों को अगर सचमुच में हासिल करना है तो आरटीपी अटेंड करिए। आरटीपी आपको बहुत ही शानदार तरीके से रोड मैप देगा, माइंडसेट देगा। यह नंबर का खेल है, इट्स ए नंबर गेम। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या है? नंबर ऑफ गेम है। चुनिंदा लोगों के साथ करने का विकल्प है ना। इस सिस्टम के अंदर क्या करना है? चुनिंदा लोगों के साथ काम करने का विकल्प। एक कहावत है, मुर्दों को जिंदा करना मुश्किल है और नए को पैदा करना आसान है। हेलो, बहुत सारे लोग उस अवस्था में जा चुके हैं। मुर्दों को जिंदा करना मुश्किल है और नए को पैदा करना आसान है। तो आपको वहां पे सीखने का मौका मिलेगा कि मुर्दों को भी जिंदा कैसे करना है। थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन नए लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में कैसे ला करके उन्हें शानदार लीडर में बदलना, ये हमें वहां सीखने को मिलेगा। तो पीछे हम लोगों ने गलतियां हुई हैं, कहीं ना कहीं एजुकेशन के अभाव में। टीम बढ़ाने में हम सब माहिर है, सबकी टीम बढ़ रही है, लेकिन टीम के अंदर लीडरशिप की कमी आ रही है। टीम के अंदर लीडर्स डुप्लीकेट नहीं हो रहे हैं। आप जैसा काम कर रहे हैं वैसे आपकी टीम काम नहीं कर रही, तो आरटीपी में जाइए और लोगों को लेके जाइए, सब आसान हो जाएगा, सब आसान हो जाएगा। उसी लिए उसका निर्माण किया गया है। सूची कैसे बनाने के लिए आपके पास एक शानदार डायरी होनी चाहिए। उस मीटिंग के अंदर एक शानदार डायरी, डायरी बदलनी नहीं चाहिए, शानदार डायरी लेके चलिए। आपके पास एक शानदार डायरी होनी चाहिए। इसमें सभी को शामिल कीजिए, आप प्रयास करिए सभी को शामिल करने के लिए। किसी के बारे में पूर्वानुमान न लगाएं, ये करेगा नहीं करेगा, ये जाएगा, अरे कुछ नहीं। किसी भी लीडर्स के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में पूर्वानुमान न लगाएं, लिस्ट बनाते समय या आरटीपी के लिए प्रमोट करते समय, है ना। चलिए कुछ थोड़ा सा रूल्स पे मैं बात कर लेता हूँ, टाइम हो रहा है। यानी कि कुछ लोग करेंगे और कुछ लोग कभी नहीं करेंगे, राइट। कुछ लोग करेंगे और कुछ लोग कभी नहीं करेंगे, इसलिए आपको उनकी परवाह नहीं करनी है। आपको बगैर किसी के बारे में पूर्वाग्रह बने आपको सबको अपनी लिस्ट में शामिल करना है, जितने भी लोगों को। सर सुबह में भी, रात में भी और मीटिंग में बताते हैं, 3 तरीके की लिस्ट बनाने वाले लोग होते हैं। एक पान वाला, एक
अपने अंदाज में बताते हैं, इसको कोई अन्यथा नहीं लेगा। मोची वाला और एक इंडस्ट्रियलिस्ट। हमारे प्रोग्राम का नाम है डीएसआई। मैं क्लियर कर दूं, डीएसआई का मतलब है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रियलिस्ट। अगर सचमुच में आप उद्यमी बनना चाहते हैं, व्यापारी अलग हो गया, छोटा मोटा धंधा करने वाले को व्यापारी बोलते हैं, बट इंडस्ट्रियलिस्ट औद्योगिक क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप रियल में बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, टाटा बिरला अंबानी के समकक्ष जाना चाहते हैं, तो आपको डीएसआई को अटेंड करना होगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रियलिस्ट। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आप एक बड़ा बिजनेसमैन के रूप में लाखों रुपए महीना, करोड़ों रुपए महीना कैसे कमा सकते हैं, पैसिव इनकम, इसकी जानकारी आपको डीएसआई के अंदर मिलेगी। और बार बार अटेंड करना चाहिए, बार बार अटेंड करना चाहिए। आपको उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है ना। इसलिए आपके पास ज्यादा से ज्यादा नंबर से होने चाहिए, यानी सर बोलते हैं मिनिमम 500 लोगों की लिस्ट आपके नाम में होनी चाहिए। जब आप लोगों की लिस्ट बनाए तो सबका नाम लिख लीजिए, हॉट कोल्ड एंड वार्म सबका नाम लिख लीजिए, 500 नंबर। चेंज योर पर्सपेक्टिव, अपना नजरिया बदलें। जब हम लिस्ट बनाने बैठते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या होती है पता है? लिस्ट बनाने बैठते हैं, सबके नाम इसलिए शामिल नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि हमारा काम लोगों को जोड़ने का और प्रोडक्ट सेल करने का है। हम सोचते हैं कि उससे मिलूंगा, बातचीत करूंगा, पता नहीं उसको अच्छा लगेगा या नहीं। हमारा दृष्टिकोण ही हमें लिस्ट बढ़ाने से रोकता है ना। हमारा लिस्ट ही सबसे मेन चीज होता है, लेकिन हमारा लिस्ट बढ़ क्यों नहीं पाता है? क्योंकि हमारा नजरिया, दृष्टिकोण हमें रोकता है। तो इसे हमें बदलना होगा। चलिए शॉर्ट में मैं अपनी बात को खत्म करूंगा क्योंकि 57 हो गया है। लिस्ट में अपने बड़े से बड़े लोगों को शामिल कीजिए। ये वहां पे चूंकि मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूं, इसको आप लोग प्रैक्टिस में लाइए और टीपी में अटेंड करिए। यूज टूल्स लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक एक्सेट्रा। यहाँ से भी अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। लिस्ट शुड बी एरिया वाइज। आप एरिया के वाइज से लिस्ट बढ़ा सकते हैं। आपकी लिस्ट हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। अजनबी लोगों की लिस्ट बनाएं। इट्स नंबर गेम, यह नंबर का गेम है। जितना ज्यादा आपके टीम में लोगों के पास लिस्ट होगी, आपके पास लिस्ट होगी, उतना बड़ा काम होगा। रेशियो। एलन पीस की किताब है सवाल ही जवाब है। एलन पीस अपनी किताब में लिखते हैं कि सवाल ही जवाब है में रेशियो और उसके नियम के बारे में काफी बात करते हैं। बहुत ही शानदार किताब है, सवाल ही जवाब है। सवाल ही जवाब है, बहुत शानदार किताब है, सवाल ही जवाब है। उसमें रेशियो के बारे में और नियम के बारे में बात करते हैं, है ना। उस विषय पे हम नहीं। थैंक यू वेरी मच। और भी आगे कुछ चीजें हैं लेकिन टाइम ओवर है, आगे मौका मिलेगा तो हम चीजों पे चर्चा करेंगे। आरटीपी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर सचमुच में अपने जीवन में क्रांतिकारी बदलाव चाहते हैं, सचमुच में चाहते हैं कि आपकी टीम में शानदार लीडर हो, तो पहले आपको लीडर बनना पड़ेगा। और आपको लीडर बनने के लिए वो सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी जो फॉलो कराना चाहते हैं, है ना। आप चाहते हैं कि मैं नशा छोड़ दूं, तो आपको लोगों को नशा मुक्त करने से पहले आपको नशा मुक्त होना पड़ेगा। हम नशा मुक्ति अभियान से जुड़े तो हैं और कहते हैं तनी खैनिया हमों के दिया भैया। अरे भैया आपको छोड़ना पड़ेगा ना। सामने जाके प्रमोशन कर रहे हो कि नशा मुक्त करना, वही कह रहे हो तनी खैनी हमों के बने। अरे भाई कर क्या रहे हो? किसी को सिखाने से पहले खुद सीखना पड़ता है। पहले लर्न करो, डू करो, तब जाके टीच करो। सर का माइंड ब्लोइंग, सर माइंड ब्लोइंग। ये वाइटिया में क्रांति की उत्पत्ति हमारे आदरणीय श्री देवव्रत मौर्य सर के जहन, ये वही बातें कह सकता है जो खुद क्रांतिकारी हो सकता है। इस तरीके की विचारधाराएं उसी के मन में आ सकती है जो सचमुच में क्रांतिकारी व्यक्ति होगा। हम सभी लोग, आप, मैं, हर कोई वाइटियम एसोसिएट सचमुच में सौभाग्यशाली है। सचमुच में सौभाग्यशाली है। वो अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। केवल सर के बताए गए मार्गदर्शन को फॉलो करने की जरूरत है। मेंटोरशिप को, अपने आप को न्यौछावर करने की जरूरत है। सर सचमुच में हम अगले 10 सालों के अंदर हम सभी लोग अरबपति हैं। सर इतनी तेजी से बोलते हैं सर करोड़ों कमा सकते हो। उनको मालूम है कि इसमें करोड़ों अरबों रुपए है। उनको मालूम है कि बंदा कमा सकता है, दौलत बना सकता है। सर क्यों पढ़ा रहे हैं 21st सेंचुरी ऑफ द बिजनेस? कल की एक अध्याय बहुत शानदार थी, 19वां अध्याय था, बहुत ही शानदार अध्याय था। बस एक लाइन पढ़ूंगा, उनसे हो गया। एक लाइन पढ़ूंगा उसके अंदर, इसमें सच्चे विकास की जरूरत है। उसमें मेरे में दिया 138 पैराग्राफ है। जिसके पास बुक होगी वो पढ़ लेंगे।
उसमें इन्होंने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय बी क्वाड्रेंट का व्यवसाय हो सकता है, BESBI बी क्वाड्रेंट का व्यवसाय हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह बने ही। यह आप पर निर्भर करता है सर। हम अपने अपलाइन पे, अपने सिस्टम पे, अपने प्रोडक्ट पे दोष देना चालू कर देते। एवरी प्लेसेस प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। कोई एक जगह बता दो जहां प्रॉब्लम नहीं है सर। कोई एक ऐसा जगह बता दीजिए जहां पे समस्याएं नहीं है सर। सर छोटी सी छोटी नौकरी में भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बड़े से बड़े काम में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। देश की राजनीतिक चीजों को देखो, कितना कौतूहल मचा हुआ है, वहां भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। एवरी प्लेस, एवरी जगह पे कौतूहल है ना? तो ये निर्भर आप पे करता है कि आप क्या बनना चाहेंगे, आप क्या बनना चाहते हैं, बी क्वाड्रेंट या एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय। संभावना पूरी है इसके अंदर कि आप बन सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों के लिए आदर्श जरिया है, आदर्श जरिया है, सबसे शानदार जरिया है उन लोगों के लिए, यानी आपके लिए। ये आपके लिए सबसे शानदार 370 लोग जुड़े हुए हैं। आपके लिए आदर्श जरिया है क्या? जो बी क्वाड्रेंट के संसार में दाखिल हो चुके हैं या होना चाहते हैं, और ES क्वाड्रेंट की आमदनी की संभावना, यानी कि बी क्वाड्रेंट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप उतना ही कमा सकते हैं जितना कि आपका नेटवर्क उत्पन्न करता है। मैं इसी बात से क्लोज करूंगा। आप नेटवर्क मार्केटिंग में उतना ही कमा सकते हैं जितना आपका नेटवर्क उत्पन्न करता है। इसका मतलब है कि जब आप एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं तो आप ढेर सारा पैसा बना सकते हैं, यानी दौलत बनाने की प्रक्रिया में होते हैं। जब सर नेटवर्क से ही पैसा आना है, नेटवर्क के यूज करने से प्रोडक्ट आना है, तो क्यों ना हम नेटवर्क बनाने की और नेटवर्क को बढ़ाने की तकनीकों को सीखे। एग्री करते हैं सर? हम सभी लोग सीखने के लिए वचनबद्ध हैं। हम सभी लोग सीखेंगे। जब भी आपके एरिया में 100, 200, 300 किलोमीटर के दूर में आरटीपी होता है, मैं निवेदन, आग्रह और शानदार तरीके से आपको आह्वान करता हूं कि आप आरटीपी को मिस मत करो सर। चैलेंज इस बात का आप ले सकते हो कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 12 महीने तक 12 आरटीपी कर ले या 24 आरटीपी कर ले, महीने में 2 आरटीपी अटेंड करने की क्षमता विकसित कर ले, अगले 12 महीने के बाद जो आप इंसान होगे ना, वो दुनिया देखेगी। आप खुद को नहीं पहचान पाओगे कि यार मैं ही हूं ये, यार मैं ही हूं ये। मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा है पहले से, क्योंकि मेरे को जो सीखने को मिला है, जो मैंने उन चीजों को डुप्लीकेट करना चालू किया है लोगों के बीच में, अब विश्वसनीय परिवर्तन है। सो थैंक यू वेरी मच। अगेन मैं अपने मेंटोर, अपने आदरणीय श्री देवव्रत मौर्य सर का दिल से धन्यवाद देता हूं कि मुझे आज मौका मिला आप सारे प्यारे, जबरदस्त, डायनामिक लीडर्स के सामने अपनी प्रस्तुति देने का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो सेशन होगा आपके जीवन में कुछ कंट्रीब्यूशन करने का मुझे मौका मिला। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपके जीवन में कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर किया होगा। मैंने आरटीपी को टारगेट किया कि आरटीपी आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। बहुत ही शानदार तरीके से आपके लिस्ट बिल्डिंग, है ना, आपके लिस्ट बिल्डिंग, कोर बेसिक्स के ऊपर फोकस करना, 3 पावर्स के ऊपर आपको दिया जाएगा। सबसे बड़ी जो चीज होती है, सबसे बड़ी चीज, सर बोलते हैं ज्ञान बराबर पैसा। हम सभी लोगों को पता है कि ज्ञान बराबर पैसा, और पूरा का पूरा की मिशन के, लिख लीजिए इसको, सर ने लिखवाया था की मिशन, बिग नेटवर्क इक्वल टू बिग नेटवर्थ। लिख लो आप इसको, अपने घर में चिपका लो आप, बिग नेटवर्क इक्वल टू बिग नेटवर्थ। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उसका उतनी बड़ी आमदनी आएगी। जिसका जितना, टाटा, बिरला, अंबानी, जियो, देखो ना सर, फेसबुक के पास केवल नेटवर्क है। अमेजोन का ना सामान है ना दुकान है, फिर भी दुनिया का दूसरा अमीर इंसान है। ना सामान है ना दुकान है, फिर भी दुनिया का दूसरा अमीर इंसान है, वो अमेजोन का मालिक जेफ बेजोस है। ना सामान है ना दुकान है, फिर भी दुनिया का तीसरा इंसान है मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक का मालिक है सर। गूगल का कुछ भी नहीं है। गूगल आपकी समस्या का समाधान देता है। गूगल से पूछते हो कि इसके बारे में बताओ, वो बताता है, और दुनिया का 7वां अमीर इंसान है। सर कुछ भी नहीं है ये दुनिया में। आप गूगल को सर्च कर लेना कब शुरुआत हुई थी, जेफ बेजोस को सर्च कर लेना गूगल पे की कब शुरुआत हुई थी। एलन मस्क दुनिया का नंबर 1 आदमी। एलन मस्क ने 2000 के बाद बिजनेस सारा स्टार्टअप किया। जो भी उसका स्पेसएक्स, उसकी जितने भी ये चीजें हाईलाइटेड हुई, सब 2000 के बाद। 21वीं सदी का व्यवसाय है माय डियर लीडर्स। 21वीं सदी के व्यवसाय में आप काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के बिजनेस में जितने भी लोग टॉप पे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, बिल गेट्स बाहर हो गए। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बाहर हो गए टॉप 10 की लिस्ट से। आप उठा के देख लो, जो लोग आज 21वीं सदी में
जिसके पास ज्यादा बड़ा नेटवर्क है वो दुनिया पे राज कर रहा है। आप भी राज करोगे, अपने खानदान का अमीर आदमी बन सकते हो, अपने समाज का अमीर आदमी बन सकते हो, अपने गांव का अमीर आदमी बन सकते हैं, अपने शहर का। ये शुरुआत वाई टीम इंडिया से होने वाली है आपके साथ। अगर आप चाहते हैं कि आप सचमुच में ये करें तो केवल फॉलो करना चालू कर दीजिए। सर लास्ट में इतना ही कहूंगा कि गुरु को मानना जरूरी नहीं है, गुरु की मानना जरूरी है। और गुरु कह रहे हैं कि आपको आरटीपी में आना जरूरी है। सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन बहुत शानदार होगा। थैंक यू वेरी मच। अलॉट ऑफ थैंक्स आप सभी लोगों का। मैं दिल से अपने गुरुदेव का प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोगों के सामने मुझे प्रेजेंटेशन करने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। तो मीटिंग को एंड किया जाए। आज का सेशन कैसा रहा? मैं चाहूंगा कि आप लोगों का व्यूज काफी अच्छा रहा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अलॉट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मीटिंग को एंड किया जाए। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों ने उपस्थिति दर्ज की और बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से आप लोगों ने इसे देखा समझा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आरटीपी सर से बातचीत करके, लखनऊ में हमारा आरटीपी और वाराणसी में आरटीपी है, आप सर से आरटीपी के लिए अपने क्षेत्र में भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और सर आपको बनाने के लिए वचनबद्ध हैं। सर आपकी तरक्की के लिए वचनबद्ध हैं। सर आपकी तरक्की को देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर आपसे ज्यादा इनकम करने वाला आपके एरिया में कोई ना हो। सर सचमुच में ये चाहते हैं। सर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है 2 कदम आगे आने की। सो आप लोग सर से बात करें अपने एरियाज में। 100 लोगों का, 70 लोगों का, जो भी है, सर आपकी कामयाबी के लिए हमेशा तत्पर है। हम सभी लोग लकी हैं। देखिए बात में इतनी है ना, हम सभी लोग सचमुच में भाग्यशाली नहीं है, सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसी कंपनी के प्रणेता और ऐसी हमारी मेंटरशिप, लीडरशिप नहीं कहीं मिलेगी। खोज लो जाके जहां खोजना हो। ऐसी लीडरशिप कहीं नहीं मिलेगी। ऐसा हमारा सीएमडी नहीं मिलेगा जो ग्राउंड लेवल पे आके आपको एक नरिशमेंट दे। तो ऐसे देवव्रत मौर्य सर नहीं मिलेंगे, ऐसे लीडर्स नहीं मिलेंगे। सो हमें उनका धन्यवाद देना। और आप अपने एरिया में आरटीपी या आरटीपी कहां हो रही है, कहीं भी हो, सीखने के लिए जाना चाहिए। आप लोग कमर कसिए, सर से बात करिए, आरटीपी का जगह बुक करिए। थैंक यू वेरी मच।